हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं सर्विस बुक और जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म है, जिसे हम अटेस्टेशन फॉर्म भी कहते हैं, उससे रिलेटेड नेस्ट ने क्या आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के केसेस में फुलफिल करने हैं, जो कि प्रिंसिपल के भी केस में फुलफिल करने हैं, एम्प्लॉयज़ के केस में इन्हें कब तक फुलफिल करने हैं, फॉर्म्स कब तक भरे जाने हैं, फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे जाएगी, ये वेरीफाई किनसे होंगे, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के केस में भी जो कि है ये फॉर्म्स किसे जाने हैं, कब तक जो कि है फिल होने हैं, ये किनसे वेरीफाई होंगे, इन सब के बारे में जो कि है नेस्ट द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईएमआरएस। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 10 सितंबर की, जो 10 सितंबर 2024 की जो नोटिस इशू की गई है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस बुक एज वेल एज कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म, और जानते हैं A to Z चीजें इन सारे टॉपिक्स पे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सर्विस बुक के कॉन्टेक्स्ट में ईएमआरएस में जितने भी स्टाफ पोस्टेड है अलोंग विद प्रिंसिपल, नेस्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई जितने भी स्टाफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका चयन करने के बाद जो कि है उन्हें रेगुलर बेसिस पे जो कि है पोस्टिंग दे दी गई है नेस्ट द्वारा। अब जो कि है क्योंकि उन्हें पोस्ट कर दिया गया है नेस्ट द्वारा पर्टिकुलर जगहों पे, अब जो कि है उनके सर्विस बुक को मेंटेन करना जो कि है बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो कि है नेस्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि भाई जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एम्प्लॉयज़ के तौर पे जो कि है डिफरेंट ईएमआरएसेस में एज स्टाफ पोस्ट कर दिया गया है, उन सब के लिए जो कि है एक सर्विस बुक मेंटेन किया जाएगा, और ये सर्विस बुक जो कि है प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी कि वो मेंटेन करेंगे। ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो कि ये बताया जा रहा है सारे स्टाफ के कॉन्टेक्स्ट में कि ड्यूटी है टू मेंटेन द सर्विस बुक ऑफ द स्टाफ एक्सेप्ट द प्रिंसिपल, है ना। और नेस्ट ने जो कि है ये ड्यूटी यहाँ पे प्रिंसिपल को दे रखी है। अब प्रिंसिपल के केस में जो कि है ये ड्यूटी चली जाती है आपकी स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को, है ना, कि भाई आपको जो कि है जो प्रिंसिपल है, देखिए सर्विस बुक जो की है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनके लिए जो कि उनके सर्विस बुक जो कि है मेंटेन की जाती है, उनकी आप कह सकते हो जो भी पे से रिलेटेड है, लीव से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ जो कि उस सर्विस बुक में मेंशन्ड होती है, और इसी के लिए जो कि है इसी के रिगार्ड्स में जो कि नेस्ट ने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई आपको जो कि है सर्विस बुक मेंटेन करना है, और ये सारे ही स्टाफ के केस में मेंटेन किया जाएगा, है ना। और ये भी बता दिया गया है कि ये जो सर्विस बुक है वो जो कि है मेंटेन करना प्रिंसिपल का काम है, कि भाई जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको जो कि है उनके सर्विस बुक को आप मेंटेन करें, और जहाँ पे प्रिंसिपल की बात आएगी वहाँ पे भी जो कि है सर्विस बुक मेंटेन किया जाएगा, और ये काम जो कि स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज को सौंप दिया गया है। अब सर्विस बुक के साथ साथ आ जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेरिफिकेशन होना, दैट इज आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म भी। ठीक है, अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको नेस्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसकी 3 कॉपीज जो की है निकालनी है एम्प्लॉयज को। सबसे पहले तो आप इसे अच्छे से समझिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगेगा तो आप हमसे जो की है टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड फर्दर कोई डिफिकल्टी लगती है तो। पहले आप एक बार अच्छे से समझिए कि ये कह क्या रहा है, यहाँ पे नेस्ट ने क्या कहा है इस नोटिस में। तो देखिए, एंटीसीडेंट जो फॉर्म है, जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म है, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म है, ये जो कि है आपको नेस्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसकी 3 कॉपीज निकालनी है एम्प्लॉयज को। 3 कॉपीज निकाल कर जो कि है ये फॉर्म्स भरने हैं। अब एम्प्लॉयज के केस में ध्यान से समझिएगा, एम्प्लॉयज के केस में इसकी 1 कॉपी जो कि है सर्विस बुक में अटैच हो जानी है उनकी। ठीक है भाई, सर्विस बुक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, रेगुलर एम्प्लॉयज है, सर्विस बुक बनेगा ही बनेगा। सर्विस बुक मेंटेन करना टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ, वो काम है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के केस में सर्विस बुक कौन मेंटेन कर रहा है? मेंटेन कर रही है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी। तो जैसे ही ये जो एंटीसीडेंट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टर या एंटीसीडेंट फॉर्म है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जब ये भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो भाई 3 कॉपीज जो की है इसकी निकाल के नेस्ट के वेबसाइट से एम्प्लॉयज को भरनी है, और
भर के जो कि है इसकी एक कॉपी जो कि अटैच कर दी जाएगी सर्विस बुक में, और 2 कॉपीज जो है वो भेजी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब आप पूछोगे कि मैम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट? जो कि कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म में भर रखा है ना, जो भी कैंडिडेट्स अपने फॉर्म में भरेंगे ना इन्फॉर्मेशन की, वो इस प्लेस को बिलोंग करते हैं। उस प्लेस के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो कि है वेरीफाई करने के लिए 2 कॉपीज जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगी, और एक जो कॉपी है वो सर्विस बुक में लग गई, है ना। तो ये हो गया क्लियर भाई। जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी ये प्रक्रिया चलेगी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के केस में। इनकी भी भाई 3 कॉपीज जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी निकलेगी। उस 3 कॉपीज को भर के प्रिंसिपल को जो कि ये तीनों कॉपी लेकिन सबमिट कर देना है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, वहां सिर्फ क्या कहते हैं ईएमआरएस सोसाइटी के पास क्यों जाएगा? देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनकी भी 3 कॉपीज निकल रही है अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म को भर के प्रिंसिपल को सबमिट करना है स्टेट सोसाइटीज को, लेकिन स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी 1 कॉपी अपने पास रखेंगे और बाकी जो 2 कॉपी है वो भी वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो आप कोई कंफ्यूजन ना रखें, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन उतना ही जो कि जितना टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का हो रहा है उतना ही प्रिंसिपल का भी हो रहा है, सबसे पहले चीज तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। देखिए ये जो है सर्विस बुक से रिगार्डिंग कि भाई सर्विस बुक जो की है आपको फिलअप करके प्रिपेयर करना है, सारा इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स का उसमें फीड करना है ना, उसमें क्या प्रिंसिपल एक्शन ले रहे हैं, इन सब को जो की है आपको विदिन 15 दिन, आपने जब ज्वाइन किया है ऑन रेगुलर बेसिस, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो कि आपको जो की है सारे इंफॉर्मेशन फीड कर देने हैं सर्विस बुक में, और सर्विस बुक आपको कंप्लीट कर देना है। जो पेंडिंग केसेस है अगर कोई है तो वो भी जो कि है 30 तारीख तक, यानी कि 30 सितंबर तक जो कि है आपको खत्म कर देना है। ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात। इसके साथ साथ देखिए अब बात करते हैं कि भाई जो सर्विस बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टाफ के केस में प्रिंसिपल को करना है और प्रिंसिपल के केस में स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को करना है। बिल्कुल उसी तरह से जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसे भी जो कि कैंडिडेट्स को वेबसाइट से ले लेना है, लेके फिलअप कर देना है, और फिलअप करके जो की है 15 दिन के अंदर अंदर जो की है उसे भी जो की है कंप्लीट करके, जो भी अगर कोई पेंडिंग केसेस है तो वो भी सारे कंप्लीट करके 30 सितंबर तक जो की है ये सारे काम खत्म कर देने हैं। और खत्म करके उन 3 कॉपीज में से 1 कॉपी आपको सर्विस बुक में लगा देनी है और 2 कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस प्लेस के जहाँ पे कि वो कैंडिडेट्स जिस प्लेस को वो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं वहां पे जो कि है भेज देना है, ताकि वहां से वो अपने तरफ से वेरीफाई करके उसे भेज सके। अब जो कि है 2 महीने के अंदर अंदर जो कि है जो भी वेरिफिकेशन फॉरवर्ड की जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा, उसे भी जो कि है आपको अटैच कर देना है। आपको जो की है एंट्री उसकी भी कर देनी है उस वेरिफिकेशन की, है ना। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भाई जो भी पे फिक्सेशन हो रहा है, जो भी प्रमोशन हो रहा है, जो भी लीव ले रहे हैं एम्प्लॉयज, है ना, इन सब को जो की है आपको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते रहना है। अब इन सब के साथ जो की है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो वेरिफिकेशन भेजा जाता है, मानिए वो जो कि एडवर्स है, यानी वो जो कि नेगेटिव कमेंट्स लिख के भेजते हैं कैंडिडेट्स के बारे में, तब क्या होगा? अगर वो नेगेटिव कमेंट्स लिख के भेजते हैं तो इमीडिएटली उस कैंडिडेट के बारे में, फिर चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, आपको इन्फॉर्म करना है ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी को भी एंड नेस्ट को भी, ताकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। अगर सपोज वो जो कि 2 महीने के अंदर अंदर उनका रिप्लाई नहीं आता है, जो वेरिफिकेशन है जो उनको अपने साइड से भेजना है वो नहीं आता है, तो नेस्ट जो कि है इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इसे खुद लेकर जा सकते हैं, है ना, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट कंसर्न, ताकि वो लोग जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये जो कि स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है ना, तब जो कि है ये नेस्ट असाइन करेगा स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज को कि वो जो कि लेके जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, ताकि वो लोग जो कि अपने तरफ से वेरिफिकेशन दे, है ना। और इसके साथ साथ जो कि देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन का काम है ये भी जो कि अटमोस्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपको देखना है, फॉरमोस्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपको देखना है, एंड जो भी नेसेसरी एक्शन है आपको जो कि कम्युनिकेट करना होगा उसके बारे में नेस्ट को और ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज को। तो देखिए ये था जो भी
इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे जो कि है इस नोटिस में नेस्ट द्वारा मेंशन कर दिए गए थे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से ये चीज क्लियर कर देती हूँ, चाहे फिर वो सर्विस बुक के रिगार्ड्स में हो या फिर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म के रिगार्ड में हो, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक बार आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने ताकि आपको जो कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। देखिए, सर्विस बुक के रिगार्डिंग सर्विस बुक के रिगार्ड्स में ये बताया गया है कि भाई जो सर्विस बुक है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं कहीं पे भी उनका जो कि सर्विस बुक मेंटेन किया जाता है। सर्विस बुक के लिए प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो आपके EMRS में काम कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो कि रेगुलर बेसिस पे सर्विस बुक मेंटेन करना होगा। और प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है स्टेट EMRS सोसाइटीज को। ठीक है, सर्विस बुक का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए प्रिंसिपल देख रहा है, सर्विस बुक मेंटेन कर रहा है, और प्रिंसिपल के लिए जो कि है स्टेट EMRS सोसाइटी देख रही है और मेंटेन कर रही है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म की, जिसे हम अटेस्टेशन फॉर्म भी कहते हैं। अब ये कहाँ अवेलेबल है? सबसे पहले तो ये अवेलेबल है नेस्ट की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है इस फॉर्म के साथ, हमें जो कैंडिडेट्स हैं, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, अलोंग विद प्रिंसिपल को भी इसकी 3 कॉपीज जो की है निकालनी है और निकाल के फॉर्म भर देना है। फॉर्म फिलअप करके आपको जो की है इसकी 3 कॉपीज कहाँ जाएगी? सबसे पहले तो देखिए, प्रिंसिपल के केस में, एक मिनट, प्रिंसिपल के केस को साइड रखते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो 3 कॉपीज होगी उसमें से जो ये भरेंगे फॉर्म, जो भरेंगे स्टाफ, इसकी जो है 3 कॉपीज में से 1 कॉपी सर्विस बुक में अटैच कर दी जाएगी और जो 2 कॉपीज है वो चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिस्पेक्टिवली। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाएगी, अब आप ये पूछोगे, तो इसका जवाब है जहाँ के वो पर्सन, जो भी वो स्टाफ है, फिर चाहे वो टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, जहाँ के वो जहाँ जिस भी प्लेस को वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से वो हैं, है ना, उस प्लेस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो चली जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ प्रिंसिपल के केस में क्या होगा कि ये 3 कॉपीज जब प्रिंसिपल भरेंगे तो ये तीनों कॉपीज स्टेट EMRS सोसाइटी को ही चली जाएगी और स्टेट EMRS सोसाइटी से जो कि है ये कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी। 1 कॉपी तो वो खुद रखेंगे और 2 कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि ये टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे। देखिए, जो सर्विस बुक है, सर्विस बुक को मेंटेन करना फिर चाहे प्रिंसिपल करे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के केस में, या फिर प्रिंसिपल के केस में जो की है स्टेट EMRS सोसाइटीज करे, इनका जो सर्विस बुक है वो जब भी रेगुलर बेसिस पे ये ज्वाइन कर ले रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो कि आपको सर्विस बुक प्रिपेयर कर देना है। और अगर कोई भी पेंडिंग केसेस है तो आपको वो भी जो कि खत्म कर देना है करके 30 सितंबर 2024 तक। ये है यहाँ पे डेडलाइन सेट किया हुआ। स्टेट EMRS सोसाइटीज के लिए भी यही चीज है कि भाई प्रिंसिपल की जो सर्विस बुक है आप जो की है कंप्लीट कर दो, बना के आप जो की मेंटेन करो रेगुलर बेसिस पे, और 15 दिनों के अंदर अंदर जब वो ज्वाइन करते हैं उससे 15 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लो। और अगर कुछ पेंडिंग केसेस है तो वो भी जो कि आप 30 सितंबर तक खत्म कर दो। अब बात आती है जो फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म है वो फिल करने की। भाई वो भी जो की है 15 दिनों के अंदर अंदर जो की है कंप्लीट कर देना है कैंडिडेट्स को। जो स्टाफ है वहाँ के, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको जो की है भर देना है फॉर्म। लास्ट जो की है 30 सितंबर तक का डेट है। जो भी पेंडिंग केसेस है वो सारे जो की है आप कह सकते हो कि पूरी तरह से उसका चयन करके आपको जो की मैटर क्लोज कर देना है। और फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको 15 दिनों के अंदर अंदर ही, यानी लेटेस्ट बाय 30 सितंबर आपको जो की है फॉर्म्स भेज भी देने हैं वेरीफाई होने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और यही चीज होगा प्रिंसिपल के भी केस में, 15 दिनों के अंदर अंदर और लेटेस्ट बाय 30 सितंबर आपको जो की है स्टेट EMRS सोसाइटी को जो प्रिंसिपल के भरे गए अटेस्टेशन फॉर्म है उनकी 1 कॉपी अपने पास रख के 2 कॉपी जो की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पेक्टिवली को भेज देना है, ताकि वो लोग जो की है 2 महीने के अंदर अंदर जो की है वेरीफाई करके अपना रिस्पॉन्स भेजें। उसके सिवा रेगुलर बेसिस पे क्या मेंटेन करना है, जो फिक्सेशन है, जो लीव है, जो प्रमोशन है, जो पे किया जा रहा है सैलरी, ये सब जो की है मेंटेन करना है रेगुलर बेसिस पे प्रिंसिपल को, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, और EMRS सोसाइटीज को प्रिंसिपल के लिए। अब जो 3 पॉइंट हम कह सकते हैं और लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एडवर्स
कमेंट्स मिलते हैं या एडवर्स रिमार्क्स मिलते हैं, प्रिंसिपल के केस में हो या फिर आपके किसी टीचिंग स्टाफ के केस में हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के केस में हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, उन प्लेसेस से जहां से कि ये लोग बिलोंग करते हैं, तो उस केस में इमीडिएटली उस कैंडिडेट के बारे में आपको जो कि रिपोर्ट करना है एंड जो रिस्पॉन्स रिसीव किया गया है वेरिफिकेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, आपको जो कि है तुरंत नेस्ट या EMRS सोसाइटीज को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो लोग जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर जो कि है फर्दर एक्शन ले सके। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वेरिफिकेशन करवा के या वेरिफिकेशन करके इनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो नेस्ट द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा और स्टेट EMRS सोसाइटीज फिर जा सकती है उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये वेरिफिकेशन मांगने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी एम्प्लॉय के सर्विस पीरियड के लिए। साथ ही साथ देखिए, ये चीज जो सबसे लास्ट चीज है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये जो की है फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे आपको हर EMRS को जो की है, हर EMRS में जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं, फिर चाहे वो प्रिंसिपल हो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए या फिर स्टेट सोसाइटी हो प्रिंसिपल के केस में, आपको जो की है सर्विस बुक को रेगुलरली मेंटेन करना और ये जो की है आपका कैरेक्टर और एंटीसीडेंट फॉर्म जो है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, उसे फिल करके टाइमली बेसिस पे जो कि कंप्लीट करके वेरीफाई करवा के एक रिकॉर्ड रखना उसका, आपको इसको जो कि फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे ट्रीट करना है। और अगर कुछ भी आपको ऐसा इससे रिगार्डिंग आप कह सकते हो डाउट हो या इंफॉर्मेशन ऐसी कुछ मिले जो कि आपको लगता है कि आपको तुरंत कम्युनिकेट करना चाहिए, तो आपको जो कि वो कम्युनिकेट करके पहुंचाना है नेस्ट एंड स्टेट सोसाइटीज को। तो आई होप कि ये जो पूरा नोटिस में पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेस्ट द्वारा जो सर्कुलेट किया गया है आज के डेट से आप कह सकते हो, यानी 10 सितंबर के डेट से आप कह सकते हो, है ना। तो ये जो की है आप मतलब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने सक्सेसफुली जो कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मैंने सक्सेसफुली जो कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करके आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप हमें जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।